डर के मारे लड़का नदी के पानी में अपना मुंह छुपाए लेटा हुआ है। वह अपनी सांसें रोक लेता है और बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं करता। तभी एक विशालकाय दैत्य का पैर एक भेड़ के बच्चे पर पड़ता है और वह जान बचाकर भागता है। लेकिन अगले ही पल दैत्य का बड़ा हाथ उस भेड़ को दबोच लेता है। लड़का पानी के अंदर से यह सब बिना कोई आवाज किए हैरानी से देखता रहता है। थोड़ा दूरी पर खड़ा उसका सैनिक साथी चैन की सांस लेता है और जैसे ही पीछे देखने मुड़ता है, उसके ठीक सामने एक पहाड़ जैसा विशाल दैत्य आकर खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दैत्य उसकी गंध सूंघ लेता है। सैनिक पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन दैत्य सीधा आकर पेड़ को ही उखाड़ फेंकता है। सैनिक डरकर पीछे भागने लगता है, लेकिन दैत्य और वह कुछ पल के लिए एक दूसरे को घूरते हैं। सैनिक जान बचाकर दौड़ लगाता है, पर दैत्य बेपरवाह खड़ा रहता है। जैसे ही सैनिक 100 मीटर दूर पहुंचता है, दैत्य एक छलांग में उसे धर दबोचता है और एक ही थप्पड़ में बेहोश कर देता है। दैत्य उस बेहोश सैनिक को उठाने ही वाला होता है कि तभी उनका निडर कप्तान अपनी तलवार लेकर हमला कर देता है और सीधा दैत्य के पैर पर वार करता है। पर दर्द से तिलमिलाया दैत्य उल्टा एक लात मारकर कप्तान को दूर फेंक देता है। लड़का देखता रहता है कि कैसे दैत्य उसके दोनों साथियों को उठाकर ले जा रहा है। वह खुद को बचाने के लिए फिर से पानी में डूब जाता है। दैत्य के जाते ही लड़का तुरंत बाहर निकलता है और उसका पीछा करने लगता है। लगातार 3 दिन और 3 रात चलने के बाद वह आखिरकार दैत्यों के विशाल साम्राज्य पहुंच जाता है। दैत्यों के ठिकाने में घुसते ही वह देखता है कि वहां ढेरों विशालकाय दैत्य घूम रहे हैं। बड़ी सावधानी से बचते बचाते वह एक लोहे के दरवाजे के पीछे छुपता है। आगे बढ़ते ही उसे एक दर्द भरी पुकार सुनाई देती है। वह कोई और नहीं बल्कि बंदी बनाई गई राजकुमारी है। राजकुमारी को लोहे के मजबूत पिंजरे में कैद देखा जा सकता है, जबकि दूर एक दैत्य खाने की तैयारी कर रहा है। लड़का समझ जाता है कि पहले अपने कप्तान को बचाना होगा। वह छुपकर कप्तान के पास पहुंचता है और उसे कटार दे देता है। पर तभी दैत्य उस रोल में लिपटे कप्तान को सीधा ओवन तंदूर में पकाने के लिए रख देता है। राजकुमारी की जान खतरे में देखकर लड़का बिना वक्त गंवाए अपनी चाकू से दैत्य के पीठ पर कूद पड़ता है। दैत्य दर्द से छटपटाने लगता है। तभी कप्तान भी रोल फाड़कर बाहर निकलता है और दोनों मिलकर उस खूंखार दैत्य का काम तमाम कर देते हैं। सब भागने ही वाले होते हैं कि बाहर का रास्ता एक विशाल पहरेदार दैत्य रोककर सो रहा होता है। तभी लड़के के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वह पास से एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता उठा लाता है। कप्तान की मदद से वह सोए हुए दैत्य के हेलमेट का ढक्कन खोलता है और छत्ते को उसके अंदर ठूंस देता है। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों मधुमक्खियां दैत्य को काटना शुरू कर देती हैं। दर्द से बिलबिलाता हुआ दैत्य चीखते चिल्लाते हुए सीधे खाई में जा गिरता है। यह देखकर सब खुशी से उछल पड़ते हैं और सुरक्षित उस भयानक जगह से बाहर निकल जाते हैं।